अस्सलाम वालेकुम जमनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फरवरी के सेकंड वीक में होने वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनके आपकी ज़ात पर क्या असरात होंगे, आपको किन चीज़ों में मोहतात रहना चाहिए, कौन सी नई सहूलियात ज़िंदगी इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगी, कौन सी मैच्योरिटी, कौन सी बहादुरी, कौन से जज्बात आपको नए मिल सकते हैं, सब तशरीह इस वीडियो में बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं बयान करता हूँ। ये फरवरी का सेकंड वीक है, तो 9 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उनके बारे में है। 10 फरवरी को पहला इवेंट होगा, दैट इज़ अ मेजर इवेंट बाय एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस। वीनस नाम का एक पावरफुल प्लैनेट है, वो आपके कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करेगा। उसकी फुल चमक, उसकी रेडिएशंस, उसके फ्यूल्स आपके अंदर एतमाद की बहाली की वजह बनेंगे। आपकी दिलचस्पी कैरियर साइड पर इंक्रीज करेगी, नॉट ओनली इन द कैरियर साइड बट ऑल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मजहबी जिम्मेदारियां हों, तालीमी ज़िम्मेदारियां हों, फैमिली की ज़िम्मेदारियां हों, जॉब की ज़िम्मेदारियां हों, सोशल कनेक्शंस, खुद के अपने ऊपर बनाए हुए जो असूल होते हैं, सोना किस वक़्त है, जागना किस वक़्त है, खाना किस तरह का खाना है, पहनावा किस तरह का होगा, ये सारे ही रूल्स में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, लापरवाही जाती रहेगी। तो इट मीन्स this is a time for new rules and regulations with your interest। इसका एक और भी मतलब है कि जब अब आप अपनी ज़िंदगी के डेली एजेंडाज डिसाइड करेंगे तो खुशी से डिसाइड करेंगे, एंड उस खुशी की वजह से कामयाबी का रेशो भी बुलंद होगा, इज़्ज़त अफजाई भी होगी और तमानियत भी मिलेगी, हशाशियत, फ्रेशनेस। सो कानून अच्छे बनाइए, क्लियर बनाइए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप एक कानून बनाएं, फिर उसकी इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर, इब्तदाई पेन से घबरा कर फिर अपना ही कानून बदल दें। ये फिर टाइम को ज़ाया करती हैं चीज़ें। जो भी कानून बनाना है अपनी मैच्योरिटी इस्तेमाल करिए, जिसे हम संजीदगी कहते हैं, अपने एक्सपीरियंस इस्तेमाल करिए, जिसे लाइफ लेसन्स कहते हैं, अपनी नॉलेज इस्तेमाल करिए, अपनी स्ट्रेंथ को नापिए, फिर कोई कानून बनाइए। मैं कितने बजे सो सकता हूँ, मैं कितने बजे उठ सकता हूँ, मैं कितना बड़ा मिशन परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे कितने बड़े रिस्क लेने चाहिए, मुझे किन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए, मुझे नेकी और बदी में तमीज़ कैसे करनी है, मुझे मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में तमीज़ कैसे करनी है, मुझे अपने और पराए इनमें तमीज़ कैसे करनी है, मुझे दुश्मन और दोस्त में तमीज़ कैसे करनी है। ये सब रूल्स आप ही को बनाने होते हैं, किताब में नहीं लिखे होते। किताब में सिर्फ लिखा होता है कि नेक दोस्त कौन होता है और बद दोस्त कौन होता है, फिर वो आपने कानून पढ़ लिया। अब फिर आप उसे अपने दोस्तों पर अप्लाई कैसे करेंगे? वो एक्सपीरियंस आप ही को करना होगा जेमिनाइज, और वो एक्सपीरियंस के लिए जिस तरह का प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिस तरह का गोल्डन बिहेवियर ऑफ टाइम, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ या जिस तरह की दिलचस्पियां चाहिए होती हैं, वो आपको 10 फरवरी से मिलने लगेंगी। दिस इज़ अ प्रेडिक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। दिस इज़ द फर्स्ट गुड न्यूज़ एंड दिस इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ। द कैरियर इज़ द 60% ऑफ लाइफ। ज़रूरतें, ख्वाहिशें सिर्फ इसी साइड से पूरी होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से। अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्लैनेट्स आएँ तो शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने वक्त बहार बनाया और आपकी 60% लाइफ को या 60% ऑफ अचीवमेंट्स को ग्रोथ देने के लिए कुछ मौसम आ गए हैं, कुछ फेवर्स आ गई हैं, कोई टाइम मिल गया है आपको। दूसरी पॉजिटिव खबर सुनिए, मरकरी तो 6 ही तारीख से आपका रूलिंग प्लैनेट 6 ऑफ फेब से आपके कैरियर एंगल पर है। सो देयर इज़ एन आइडियल सिचुएशन। जेमिनाइज, मरकरी इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, दैट मीन्स योर स्किल पैकेज फेवर्स फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर रिस्क टेकिंग, फॉर योर मल्टीटास्किंग एंड इवन फॉर योर कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशन स्किल्स। सो इंटरेस्ट वीनस की वजह से,
एक्यूरेसी मरकरी की वजह से यू आर ऑन योर पीक जेमिनाइज, डोंट यू वरी एट ऑल, टेक रिस्क, डू एनीथिंग विच यू वांट टू डू, कामयाबी आपका मुकद्दर है। एंड ये सतही बातें नहीं है, मैं एवं ही नहीं उकसा रहा आपको। ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई स्टेटमेंट। सो अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं तो वक्त की इतला मैं आपको दे रहा हूं आफ्टर माई डीप डायग्नोसिस, वक्त आपकी फेवर में। अगली खबर सुनिए, सूरज आपके 9th एंगल पर है और ये उसका आखिरी हफ्ता है 9th एंगल पर। इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ योर बिलीव्स, द स्ट्रेंथ ऑफ योर पब्लिक रिलेशंस, द स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनल रिलेशंस, the strength of your deep thinking, your IQ level. So sun is so positive. and फिर ये अगले हफ्ते ये भी आपके कैरियर में आ जाएगा। एक मज़े की बात बताऊं जेमिनाइज, मैंने आस्क हारिस अज़मी जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर फरवरी के महीने की पूरी डिटेल्स दी हैं। उसमें आपका मरकरी जो 6 तारीख को आपके कैरियर एंगल पर आया, 10 तारीख को वीनस जिसकी रिपोर्ट मैं इस वीकली वीडियो में दे रहा हूँ ये आपके 10th एंगल पर आया, 17 फरवरी को जो सूरज ग्रहण होगा, 17 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होगा, 18 फरवरी को सूरज कैरियर एंगल पर आएगा, 26 फरवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। मैंने सारे इवेंट्स की एक वीडियो अलग से बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। उससे आपको ये बात तो पता लग जाएगी कि इवेंट कब कब शुरू होंगे और कब कब तक किस वक्त तक चलेंगे। बट डिटेल्स इस वीडियो में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 ही इवेंट से मबनी, उसमें तो मैंने 8 या 9 इवेंट्स को डिस्कस किया है, तो उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। अब दूसरी खबर सुनिए, मार्स आपके 9th एंगल पर है। अगर कोई भी जेमिनाई, सारे तो नहीं होंगे, कोई भी जेमिनाई ट्रैवल करना चाहता है किसी भी मकसद के तहत, प्लेजर हो या कोई एजेंडा हो, हिजरत करना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस, एरिया बदलना चाहता है, इलाका यानी कि प्रोविंस टू प्रोविंस, सूबे से सूबे तक या कंट्री से कंट्री तक, तो ये सब चीज़ें ऑन हैं आपके लिए। तो इमिग्रेशन स्टाइल के जो जेमिनाइज प्लान कर रहे थे वो भी सेटल रहेंगे। अच्छा, फिर जो बीमार जेमिनाई से जहनी अमराज हों या जिस्मानी अमराज हों उनमें कमी आएगी मार्स की सपोर्ट की वजह से। फिर तीसरा फ़ायदा मार्स का ये है कि इट इज़ अ प्लैनेट विद सम न्यू पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। कुछ काम ऐसे ज़िंदगी में होते हैं जो अकेला बंदा नहीं कर सकता, टीम चाहिए होती है, एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, पार्टनर्स चाहिए होते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रक्टर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स या कोई मशवरा देने वाले, तो वो ये सब मिलेगा आपको। सो यू विल बी रिलैक्स बाय योर माइंड, बाय योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी, by the time behavior, by your PR and by your physical strength. So you are going good. अब एक आखिरी खबर, that is big one and उसे इग्नोर नहीं किया जा सकेगा जेमिनाइज। सैटर्न 30 सालों के बाद आपके 11th एंगल पर आ जाएगा, 2.5 साल तक रहेगा, कभी आगे जाएगा कभी पीछे। सैटर्न लगातार डायरेक्ट नहीं चलता, 12 महीनों में से 7 महीने आगे जाता है और 5 महीने पीछे आता है। तो 2.5 साल तक अब ये आपके 11वें घर में कभी डायरेक्ट, कभी रेट्रोग्रेड, कभी डायरेक्ट, कभी रेट्रोग्रेड होगा। बट 11th एंगल पर ये आपके लॉसेस की रिकवरीज, आपके इंटेलिजेंट कोशेंट, आपके इंट्यूशंस, आपके एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, आपके बिलीव्स, आपकी मिस्ट्रीज को रिवील करेगा। आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें, राज कुछ नहीं रहेगा, अब आपको पता लगना है। 14 फरवरी आने दीजिए, आपके सामने लोगों के रवैये खुलेंगे, नीयतें खुलेंगी, आपको हकीकतें पता चलना शुरू होंगी। सो सैटर्न इज सो पॉजिटिव। सो यू आर वेरी गुड बाय द सपोर्ट ऑफ सैटर्न, मरकरी, वीनस एंड मार्स। सन भी सपोर्टिव है, लेकिन सन अभी प्लान्स दे रहा है, अगले हफ्ते से इसने पावरफुल होना है। वो रिपोर्ट मैंने फरवरी वाली वीडियो में आस्क हारिस अज़मी पर दे दी है। जो जेमिनाइज इस वक्त अपने आप में वीकनेस, कंप्लेन्स, इरिटेशंस, ओवरथिंकिंग, फियर्स ये महसूस करें, उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए। दिस इज़ एन एक्सीलेंट मंथ। एक तो शोबान चल रहा है, फिर आगे रमज़ान शुरू हो जाएगा, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू ट्यून योर इनर सोल। इट इज़ द राइट टाइम टू ट्यून योर विजन, वैल्यूज़, टारगेट्स एंड योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो
तो एमरल्ड पहनने से आप में लीडरशिप क्वालिटी, ब्रेवरी एंड ठहराव आएगा, रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, टॉलरेंस, ये सब एमरल्ड से आता है। 4 कैरेट एमरल्ड इनफ रहेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा दिन में, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड यू गेट योर रियल ट्रैक इंशाल्लाह। फिर भी कुछ कमी रहे, आप कोई बिग शॉट हैं, लोडेड पर्सनैलिटी हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही इस चीज़ को डायग्नोज करने में बहुत मददगार साबित होता है कि आपने कितने बड़े टारगेट छेड़ लिए हैं, खुद उतने बड़े हैं भी कि नहीं। तो ये दोनों चीज़ों का तालमेल ज़रूरी होता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं। ये फ्री फोरम नहीं है, जेमिनाइज आपको मैसेज करना होगा तो आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन ये जहन में रखिए कि वहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती, आपको सिर्फ शॉर्ट मैसेज ही भेजना है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैंने कोशिश की सारे ही प्लानिटरी पोजीशंस को आपकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या हैसियत हासिल है उसकी तशरीह बयान करूं। अगर ये गिवन नॉलेज आपको ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा दे तो दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को, एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल को भी एंड आस्क हारिस अज़मी वाले दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।